हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आप सभी का सोशल साइंस की वर्कशीट आ चुकी है। ये है आपका क्लास 7th और 8th दोनों को कंबाइन करके वर्कशीट है G19 और तारीख है आज आपकी डेट है 28 जुलाई। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। और आपकी पूनम मैम को आप सभी के लव और प्यार का, आप सभी के लव और सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप सभी जितना हो सके इस चैनल को शेयर करिए। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट क्या होता है। Parliament is the supreme of law-making body in India. There are three organs of Parliament: President, लोक सभा एंड राज्यसभा। ओके, बोला जा रहा है जो पार्लियामेंट होता है ये क्या करता है, इंडिया में लॉ बनाता है। लॉ का मतलब ये कानून बनाता है, रूल रेगुलेशंस बनाता है, जिसके बेस पर पूरा हमारा ये इंडिया वर्क करता है उस रूल और रेगुलेशंस पर। यहाँ पर बोला गया देयर आर 3 ऑर्गेन्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, सेकेंड इज लोकसभा जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है, एंड थर्ड इज राज्यसभा जिसे हाउस ऑफ स्टेट बोला जाता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उनको कौन चुनता है, तो जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो चुनते हैं। साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है जिसको विधानसभा बोला जाता है, तो वहाँ के जो मेंबर होते हैं वो चुनते हैं। तो प्रेसिडेंट का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मेंबर के द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। ओके, तो पार्लियामेंट क्या हो गया, जो कानून बनाता है, लॉ बनाता है, जिस पर हमारा इंडिया का हर एक सिस्टम बेस होता है, वो उसी लॉ और कानून, लॉ और रूल पर वर्क करता है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हो गए, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करता है, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर करते हैं। हाउस ऑफ पार्लियामेंट, देयर आर 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा is known as lower house and Rajya Sabha is known as upper house. There are total 545 member in Lok Sabha. In this 545 member, 543 members are elected by the people. Means B people elected 543 members from the seats, and while 2 members belonging to Anglo-Indian community are nominated by the president. Rajya Sabha upper houses total number of member is 250, in which 238 members are elected by the elected member of state legislative assembly, while 12 member are nominated by the president. तो बात समझने की कोशिश करिए यहाँ पर कि जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसको 2 भागों में बांट दिया, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा में कुल कितने मेंबर होते हैं, 545। राज्यसभा में कुल कितने मेंबर होते हैं, 245। अब इस 545 में 543 मेंबर्स जो होते हैं वो पीपल के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, एंड जो 2 मेंबर्स बच रहे हैं, क्योंकि टोटल कितने 545, तो जो 2 बच रहे हैं ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं और इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। ओके, ऐसे ही राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, इन विच 238 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जबकि जो 12 होते हैं उनका इलेक्शन कौन करता है, तो वो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा के 2 एंड राज्यसभा के 12 मेंबर का इलेक्शन करता है, या उनको इलेक्ट करता है, या उनको नॉमिनेट करता है। देयर आर क्वेश्चंस, राइट डाउन द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट्री सीट्स एंड नेम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। तो आपको क्या करना है, अपने अपने एरिया के पार्लियामेंट्री सीट्स का और उनके मेंबर्स का, यानी जो एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका नाम लिखना है। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स आर देयर इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये 7 है, इनके आंसर्स में दिखा देती हूँ। ठीक है, और राज्यसभा में 3 है, लोकसभा में 7 है। ओके, नेम ईच ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल, तो इनको भी मैं आंसर्स आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो यहाँ बोला गया हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 2 members nominated by the president from Lok Sabha and 12 members nominated by the president from the Rajya Sabha. Who elect the president of India? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द
लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो इनके आंसर्स आपको इस तरीके से नोट कर लेना है। हम फर्स्ट का आंसर देखते हैं। फर्स्ट का आंसर हमारा क्या है? राइट डाउन द नेम ऑफ देयर पार्लियामेंट सीट्स एंड नेम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP एज वेल। मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम लिखना है और राइट डाउन द नेम ऑफ देयर पार्लियामेंट सीट। तो यहाँ हम दिल्ली का लिखेंगे, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, NCR दिल्ली का लिखते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नेम। ठीक है, तो टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर कितने हैं? 7 हैं। तो इन 7 के नाम आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। कौन कौन है? चांदनी चौक ये एरिया है। ठीक है, चांदनी चौक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। ईस्ट दिल्ली से श्री गौतम गंभीर, न्यू दिल्ली से श्रीमती मीनाक्षी लेखी एंड नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से श्री मनोज कुमार तिवारी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से श्री हंसराज हंस, साउथ दिल्ली से श्री रमेश बिधूरी एंड वेस्ट दिल्ली से श्री प्रवेश साहिब सिंह। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल है कि आप चांदनी चौक की एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? नेम ऑफ देयर पार्लियामेंट्री सीट। तो लिखो नेम ऑफ पार्लियामेंट सीट इज चांदनी चौक एंड नेम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये आपको चूज करना है कि आप इस किस एरिया से बिलोंग करते हो। अगर आप दिल्ली को छोड़कर कहीं आउटर से हैं तो आप वहाँ का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एरिया, कोई ऐसा नहीं कि आपको ये सारे ही आंसर्स करने हैं। ये है आपका, जैसे आप चांदनी चौक के हैं तो आप चांदनी चौक का लिखेंगे और इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम लिखेंगे। ईस्ट दिल्ली के हैं तो ईस्ट दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम लिखेंगे। दैट्स इट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स आर देयर इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली? नेम ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल। तो हाउ मेनी सीट्स आर देयर? There are 7 seats in Lok Sabha and 3 seats in राज्य सभा। तो आपको इनके नाम लिखना है, तो ये पूरा ही आपको नोट कर लेना है। लोकसभा में ये 7 नेम आपको लिखने हैं। कौन कौन से? ये वाले नेम लिखने हैं। ठीक है, तो देयर आर, इसका आंसर आप कैसे करेंगे? नोट कर लेना यहाँ पर। देयर आर 7 सीट्स इन लोकसभा and 3 seats in राज्यसभा। ठीक है, ये आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? ये नेम लिख देना है। कौन कौन से नेम लिखना है? नाम है आपको लिखना जो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, श्री गौतम गंभीर, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री मनोज कुमार तिवारी, श्री हर्ष राजहंस, श्री रमेश बिधूरी एंड श्री परवेश साहिब। ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया लोकसभा का। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, तो आपको ये 3 नेम लिखने हैं, श्री नारायण दास गुप्ता, श्री सुशील कुमार गुप्ता एंड श्री संजय सिंह। ठीक है, तो ये आपने लिख देना है लोकसभा और राज्यसभा के सीट्स के लोगों के नाम, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? तो हम क्या बोलेंगे? 2 मेंबर ऑफ लोकसभा एंड 12 मेंबर ऑफ 2 मेंबर ऑफ लोकसभा एंड 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट किस को कौन चुनता है? तो आप क्या लिखेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द, इसको भी लिख लेना है आपको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, इनके द्वारा ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो ये आपके राइट आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, 3rd, 4th और 2nd का आंसर आपको ये पूरे नाम लिख लेने हैं, ये वाले 7 नाम और ये इधर के 3 नेम्स लिख लेने हैं। और आंसर 1 में आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया का नाम और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम नोट कर लेना है। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।